प्रभु राम देव भगवान अल्लाह खुदा ईश आदि नाम एक ही शक्ति के हैं। वो कैसा है, कहां है, कैसे मिलता है, किसने देखा है? ये प्रश्नवाचक चिन्ह पूर्ण रूप से हटाने के लिए अवश्य सुनिए जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज के अमृत वचन सर्व पवित्र धर्मों के पवित्र शास्त्रों के आधार पर। परमात्मा बोले, अगर तुम्हें ज्ञान होता तो फिर मेरे आने की जरूरत क्या थी। सोनम स्वामी निज मूल गति ही, वृंदावन खेले सही रज के सरसम तोल, गरीबदास उस मुक्ति को कैसे जाऊं भूल। नारद ब्रह्मा जिसे रटे और गावे शेष गणेश, गरीबदास बैकुंठ से और पर कौन देश। इससे न्यारा और कौन सा स्थान है। शेष 88 से जप और 33 से गरीबदास जासे परे और कौन है देव। कि विष्णु तो बड़ा और कौन भगवान है। जिसने 88,000 वीर तो पर जप है, 33 करोड़ देवता उसी का जाप करते हैं, विष्णु भगवान का। ये कहते हैं विष्णु भगवान का जाप करते हैं। इससे और बड़ा कौन भगवान है, इससे परे और कौन है देव। अब परमात्मा कहते हैं, सुन स्वामी निज मूल गति, सुन स्वामी निज मूल गति, कै समझाऊं तोए। गरीबदास तेरे भगवान ने यू रख्या जगत समोए। ये तेरे विष्णु भगवान ने सम्मोहित कर रखा तुम्हें तुम्हारी अकल ना उसका आगे जाती, सम्मोहन कर रखा तुम्हारे को। और यही गीता जी कहती है 14वें अध्याय का 5वां श्लोक कि प्रकृति से उत्पन्न ये तीनों गुण, रजगुण ब्रह्मा, सदगुण विष्णु, तम गुण शिव जी, जीव को फंसाए रखते हैं, ये पार नहीं होने देते। वही कबीर साहब कह रहे हैं, सुन स्वामी निज मूल गति, कै समझाऊं तो। गरीबदास इस भगवान ने यू राख्या जगत समोह। तुम्हें सम्मोहित कर रखा इनको, इन्होंने। इससे आगे थारी बुद्धि चलती है कोई ना। तीन लोक के जीव सब विषय वास भरमाए, गरीबदास हमको जपे उनको धाम दिखावे। कि ये तीन लोग के जीव थे या विषय वासना में फंसा रखे हो। यहाँ बकवाद है, फिर स्वर्ग में इससे बड़ी बकवाद। और जो हमारा जाप करेगा, हमारा विधिवत साधना करेगा, उसको सतलोक दिखावांगे, उसको सतलोक ले जाएंगे। कृष्ण विष्णु भगवान को ये जड़ाए हैं जीव, गरीबदास त्रिलोक में ये काल कर्म और सीव। पौमी धरणी आकाश थम ये चलसी चंद्र सूरे, गरीबदास रज बीरज की फिर कहाँ रहेगी धूल। कि तुम स्वर्ग में जाना चाहते हो स्वामी जी, ये चंद्र सूरज और ये सारे लोक पोक सारे नष्ट होंगे, फिर तुम्हारे स्वर्गवासी कहाँ रहेंगे। जब स्वर्ग भी नष्ट हो जाएगा, विष्णु का लोक भी नष्ट होएगा, विष्णु कहाँ रहेगा। तारायण त्रिलोक सब चलसी इंद्र कुबेर, गरीबदास सब जात है ये स्वर्ग पताल सुमेर। चलत माने विनाश में आएंगे सारे के सारे। चार मुक्ति बैकुंठ बटे फना हुई कई बार, गरीबदास अलख रूप मग के जाने संसारे। कहो स्वामी कितर होगे, कहो स्वामी कहाँ रहोगे, जब 14 भवन बिहंडे, गरीबदास बीजक कहा यू चले प्राण और पिंड। ये 14 लोक भी तुम्हारे विनाश मांगे, फिर कहाँ रहोगे। जैसे का तैसा रहे, मैं बताता हूँ कहाँ रहोगे। जैसे का तैसा रहे परलो फना प्राणी, गरीबदास उस धाम को बार बार परना कुर्बान। उस लोक में जहाँ जाने के उपरांत फिर दोबारा जन्म मृत्यु नहीं होती। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र 4 में 18 के 62 में उस परमात्मा के विषय में जिक्र किया है, उस लोक के विषय में। वहां क्या बताते हैं,
कोट इंद्र ब्रह्मा जहां और करोड़ विष्णु कैलाश, गरीबदास शिव करोड़ हैं, फिर करो कौन की आश। कोट विष्णु जहाँ वसत हैं उस शक्ति के धाम में, गरीबदास गुल बहुत हैं, अलथ वस्तु निकाम। शिव शक्ति जासे हुई अनंत कोट अवतार, गरीबदास उस अलफ को लखै सुहो करतार। कहते हैं जो शिव जी जैसे विष्णु जैसे भी जहां से उत्पन्न हुए हैं उस परमात्मा की भक्ति करनी चाहिए। उसी को जो भक्ति करेगा वो जन्म मृत्यु से रहित हो जाएगा। अब रामानंद जी ये तो सरेंडर तो कर दिया उन्होंने कि अभी ज्ञान तो बच्चा तेरा छोड़ा नहीं, पर मेरी बुद्धि स्वीकार नहीं कर रही। आपका ज्ञान ओके है बिल्कुल, लेकिन जब तक मैं आंखों नहीं देख लूंगा, आज तक तेरे से पहले किसी ने मुझे नहीं बताया। मैंने बहुत ऋषियों से, संतों से, बहुत संतों के पास गया हूँ, फिर मैं आप वक्ता बन गया हूँ, आज तक किसी ने भी इस विषय मुझे नहीं बताया। लेकिन तुझ बालक पर विश्वास कैसे करूं? परमात्मा ने कहा तो आप को विश्वास मैं करा सकता हूं, मुझे सहयोग दो। रामानंद जी कहने लगे बोलो क्या करना है। रामानंद जी डिंग मारते हैं कि मैं बाल ब्रह्मचारी हूं, बचपन से प्राणायाम करता हूं और मैं ध्यान मगन होकर के और समाधिस्थ हो जाता हूं। परमात्मा ने कहा अब ध्यान लगाओ। ध्यान लगाया तो कहां तक पहुंचे? त्रिवेणी के ऊपर। त्रिवेणी 3 रास्ते हो जाते हैं। सामने वाला ब्रह्मरंध्र ये बंद है, इधर ये लेफ्ट साइड का रास्ता जाता है, जो इसमें एक नाड़ी सी है शरीर में, उसमें आगे ऑटोमेटिक वाल लगे हैं। यहां से आगे नहीं जा सकता प्राणी जब तक इसका अंत नहीं होगा, जब तक श्वास शेष है। साधना करने के बाद फिर ये प्राणी अपने इस रास्ते से ब्रह्मा विष्णु महेश वाले रास्ते पुजारी इस दाईं ओर बाईं ओर जाएंगे और उनमें ऑटोमेटिक वाल लगे हैं। वो वाल वहां जाके उस आत्मा के एकदम खुल जाएगा, ऊपर से वो ऑटोमेटिक बंद हो जाएगा और फिर उस लोक में वो पहुंच जाएंगे। वहां जाकर उसको कर्म आधार पर नए सिरे तो वह जीवन मिलता है, अपना कर्म भोग कर फिर 84 लाख दुनिया में आ जाएंगे। ये इधर फिर 88,000 खेड़े हैं। इस इनका अलग निर्धारित समय होता है। वो धर्मराज के पास जाते हैं, वहां से एक निर्धारित होता है उनका। एक सीधा होता है जो ऊपर काल के लोक में उस 21वें ब्रह्मांड की तरफ जाता है। इसका उसने लॉक लगा रखा। तब रामानंद जी ने वहां पहुंची, आत्मा परमात्मा आगे खड़े पाए बच्चे के रूप में। फिर समझा स्वामी जी ये 3 रास्ते हैं, ये सामने वाला रास्ता तुम्हारे इस ओम नाम के जाप से नहीं खुल सकता, ये मैं सतनाम दूंगा उससे खुलेंगे और सार नाम से ये खुलेगा। परमात्मा ने श्वास से सिमरण करके दिखाया, अपना लीला की। वो श्वास सिमरण करते ही वो दरवाजा खुल गया, कपाट खुल गए, ऐसे भारे भारे बड़े बड़े पत्थर जैसे ऐसे सिमरण के थे एकदम खुल गए। रामानंद जी की आत्मा को परमात्मा लेकर गया, दिखा कि ये बैठा तेरा भगवान जिसको तुम निराकार कहा करते, ये 1 लाख जीवों को नित खाता है। अब रामानंद जी की बंदगी रत्रा गजब यू सो भगवान। फिर ऊपर ले गए सतलोक। आगे परमात्मा दूसरे रूप में विराजमान तख्त के ऊपर है। जैसे आज आपने पंजाब केसरी समाचार पत्र में पढ़ा होगा कि वो परमात्मा कबीर जो है ऊपर सिंहासन के ऊपर, एक ऊंचे सिंहासन के ऊपर तेजो में शरीर युक्त विराजमान होता है। वहां भी रहता है, यहां भी आता है। जब परमात्मा वहां पहुंचे, नीचे से बालक रूप, ऊपर एक तेजो में शरीर रूप और बैठा मालिक। अब रामन वहां जाकर के कबीर परमात्मा वो बालक अपने ही दूसरे स्वरूप पर चवर कर रहा है। रामानंद जी ने सोचा कि भगवान तो ये है, ये पूर्ण ब्रह्म बैठा तख्त के ऊपर। इतना सोच ही रहे थे, वो परमात्मा खड़े हुए जो ओरिजिनल दिखाई दे रहे थे, जिसके एक रोम को मैं करोड़ सूर्य मिला दे, करोड़ चंद्रमा, इतनी रोशनी नजर आ रही थी। वो खड़े हो गए, वो 5 वर्ष का बालक तख्त पर बैठ गया और वो चवर कर रहे हैं वो परमात्मा जो पूर्ण ब्रह्म नजर आवे थे। रामानंद जी सोच रहा है कि बालक पर भगवान चवर करे, ये भी कोई खास इसका चेला चपटा होगा।
इतने में वो तेजों में शरीर वो 5 वर्ष के बालक में समा गया, दूसरा वहां कोई भगवान दिखाई नहीं दिया। फिर रामानंद जी से कहा कि ऐसे संकेत किया कि जा स्वामी जी नीचे चलो। अब जो ही वो नीचे आया तो एकदम वो स्पीड से वो आत्मा वापस आई, वो समाधि टूट गई। सामने 5 वर्ष का बालक रूप में फिर विराजमान। 104 वर्ष के महात्मा उस 5 वर्ष के बालक के चरणों में गिर गए और चरण पकड़कर रोने लगे। क्या कहते हैं? बोलत रामानंद जी सुनो कबीर करता रे, गरीबदास सब रूप में है, तुम ही बोलने हारे। तुम साहेब तुम संत हो, तुम सतगुरु तुम हमसे, गरीबदास तुम रूप बिना और न दूजा अंसे। मैं भक्ता मुक्ता भया, मैं आपका भक्त, आप मेरे गुरु जी। मैं भक्ता मुक्ता भया, किया कर्म कुंद नाश, गरीबदास अवगत मिले या मिट गई मन की बांस। दोहू ठोड़ है एक तू, भया एक से दो, गरीबदास हम कारणे आए हो मगजो। दोहू ठोड़ है एक तू, यहां भी तू ही है और वहां भी तू ही है, और एक से दो बनकर तू ही आया है। हम कारणे, हम मूर्खों के लिए आप परमात्मा में समझाने आए हो। गोष्ठी रामानंद से काशी नगर मंझारे, गरीबदास जिंद पीर के हम पाए दीदार। बोलत रामानंद जी सुनो कबीर सुभान, गरीबदास मुक्ता भये उधरे पेंड और प्राणी। मैं बालक तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, तुम स्वामी मैं बाल बुद्धि, मेरा कर्म भरम कियो नासे, गरीबदास तुम पूर्ण ब्रह्म मेरा हो गया दृढ़ विश्वास। अब 104 साल के महात्मा ब्राह्मण, चारों वेदों के कंठस्थ ज्ञाता, 1 नंबर बोल वाला हो रहा था। वो कहते हैं कि आपके ज्ञान के सामने परमात्मा, मेरी तो बालका जैसा ज्ञान था। ये ब्रह्मा विष्णु महेश और ब्रह्म तक के जो हम गुण गाया करते, आपके ज्ञान की तुलना में हमारा तो बालक के सी बुद्धि का ज्ञान था। अब मेरी सारी ब्रह्मणा भटकना मिट गई, परमात्मा आप हो। कबीर साहब कहते हैं, और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी भाई, तत्व ज्ञान सो ज्ञानी। और ज्ञान सब ज्ञानेड़ी, ये कबीर ज्ञान सो ज्ञानी। जैसे गोला तोब कह करता चले मदानी। अब परमात्मा का जो ज्ञान है ये तोब का गोला है, अब इसने मैदान कर दिया है, इसके सामने कोई नहीं टिक सकता, ना कोई ऋषि कोई ना महर्षि। हाँ, जब तक ये खजाना दबा था तब तक हम कंगाल थे, ये खजाना खुल गया और खाओ और खर्चो ठाठ ठाठ मौज होगी, सतलोक चलेंगे। बोलो सतगुरुदेव की जय। पूर्ण ब्रह्म सारी सृष्टि के रचनहार कबीर परमेश्वर, कबीर देव इस मृतलोक में सह शरीर आते हैं और सह शरीर वो स्वयं वापस चले जाते हैं। प्रत्येक युग में कुछ समय वो मनुष्य की तरह लीला करते हैं, उसमें वो संत कवि सतगुरु परमेश्वर जगत गुरु की जो वास्तविक भूमिका होती है स्वयं ही करते हैं, हमारे लिए एक उदाहरण छोड़ जाते हैं। परमात्मा के सतलोक प्रस्थान के उपलक्ष्य में ये 5 दिवसीय सत्संग चल रहा है। आज इसका चतुर्थ दिन है।
पिछले 3 दिनों में पुण्य आत्माओं ने परमेश्वर के विषय में सुना कि वो परमात्मा चारों युगों में आए हैं। उनका वास्तविक नाम कबीर देव है। कबीर देव, देव माने प्रभु। कबीर को हम कबीर कहने लग गए अपनी मातृभाषा अक्षेत्रीय भाषा के अनुसार। कोई कबीरन बोल देता है फारसी भाषा में, अरबी भाषा में कबीरन, खबीरन, कबीरा, खबीरा। जैसे यहाँ पंजाब और हरियाणा जब इकट्ठा था, इस अक्षेत्र की जो भाषा है उसमें वेद को वेद बोलते हैं, वेद, और कर्मवीर को कर्मवीर कहेंगे, धर्मवीर को धर्मवीर बोलते हैं। ऐसे ही हम कबीर को कबीर बोलने लग गए और फिर ये कबीर नाम पक गया। वास्तव में ये परमात्मा का नाम कबीर देव है। कबीर देव माने परमेश्वर प्रभु और कबीर माने कबीर। तो हम उसे कबीर प्रभु, कबीर परमेश्वर, कबीर साहिब, अल्लाहु अकबर, अल्लाह कबीर आदि नामों से उस कबीर देव को ही पुकारने लगे। ये परमात्मा चारों युगों में आए हैं और वेदों से पहले भी परमात्मा कबीर नाम से विद्यमान थे, इसलिए इनका नाम वेदों में भी वर्णित है। जब ये परमात्मा यहां आते हैं उसमें हम इनको पहचान नहीं पाते। सतयुग, त्रेता, द्वापर तक इस परमेश्वर ने विशेष रूप से अपना प्रकाश नहीं करना था। कारण क्या है कि जब परमात्मा प्रथम बार इस काल की सृष्टि में आए थे, प्रथम बार इस काल के लोक में प्रभु आए थे, इसलिए आए थे क्योंकि हम सभी आत्माएं कबीर परमेश्वर के अंश हैं, हम उनके बच्चे हैं। और हमारी यहां दुर्गति देखी अब के कैसी हालत अपनी की हुई है। हम मनुष्य जीवन को सबसे अच्छा मानते हैं अन्य प्राणियों की तुलना में, और मनुष्य जीवन में कोई भी प्राणी सुखी नहीं है, कोई भी प्राणी सुखी नहीं है। जब मानव शरीर में भी हम सुखी नहीं है तो अन्य प्राणियों की योनियों में, शरीरों में हमें सुख कहां से हो सकता है। बहुत बुरी तरह हम तड़फ रहे थे। अब देखो हम पूजाएं भी करते हैं और कष्ट जो के तो बने रहते हैं। जिनको कष्ट नहीं है वो पूर्व जन्म की कमाई उनकी पुण्य कर्मों की चल रही है। जिस दिन उनके वो पुण्य समाप्त हो जाएंगे फिर एक ही दम ना जाने कितने पाप कर्मों के दंड दुख उनके ऊपर पहाड़ की तरह टूट गिरेंगे। और फिर वो कहीं जाएंगे झाड़ा लगवाने के लिए, कहीं जाएंगे हाथ दिखाने के लिए, कहीं कोई बता देगा वहां मंदिर में बड़ी जाते ही दुख दूर होते हैं, कोई कहेगा वहां गया जी में स्नान करने से मुक्ति हो जाती है, कोई गुरुद्वारा में बताएगा, कोई चर्चों में, कोई मंदिरों और मस्जिदों में। ये पुण्यात्मा ऐसे भ्रम भटकर अपना जीवन बर्बाद कर जाती है। हमारे दुखों को देखकर परमेश्वर ने रहम आया कि अब इनको पूछूंगा जाके कि तुम सतलोक से मेरे पास से आकर के क्या लाभ उठाया, तुमने क्या सुख पाया इस काल के पास। तुम वहां से तो चल पड़े थे, बड़ा चार चढ़ा तुम्हारे। अब इनको छुटाऊंगा काल के जाल से और इनको पूर्ण परमात्मा की भक्ति बताऊंगा, अपने ही पाने की विधि बताऊंगा, सतलोक का ज्ञान दूंगा।
ये विचार करके परमात्मा अपने ही पुत्र जोगजीत का रूप बनाकर, योग संतायन, जोगजीत कहो उसे योग संतायन भी कहते हैं, जोगजीत का रूप बना करके इस काल के लोक में 21वें ब्रह्मांड में वहां प्रकट हुए जहां पर ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों के सूक्ष्म शरीर को तपशिला पर भूनता है, उसमें से गंध निकालता है। जीव मरता नहीं, लेकिन जो सारे जीवन में उसने घुटी लगाई है, मांस खाया है, शराब पी है, चटपटे आहार करे हैं, हुक्का पिया है, जो भी उसने व्यसन विकार किए हैं, उनका एक अंश इस स्थूल शरीर के माध्यम से, इस 5 तत्वों के भौतिक शरीर के माध्यम से उस सूक्ष्म शरीर के अंदर प्रवेश कर जाती है। वो गंध, उसकी वासना कुछ अंश बनकर काल भगवान ने ऐसा इसमें सिस्टम बना रखा है अपना स्वाद करने के लिए। तो उस सूक्ष्म शरीर समेत प्राणी को तपशिला में भूनता है और वहां ये ऐसी बुरी तरह तड़फ कर बेहोश हो जाते हैं, कई घंटों तक तड़फते हैं, फिर बेहोश हो जाते हैं और उनमें से गंध निकालता है। उस गंध को ऑटोमेटिक एक पात्र बना रखा है, उसमें वो डाल लेता है और फिर उनको खाता है। काल का तो स्वाद बनता है और हमारा बेटा बेटी, भाई बहन, माता पिता और स्वयं की मृत्यु हो जाती है। यहाँ हाहाकार मचा होता है। ऐसे ये काल अपना उल्लू सीधा करता है और अपने 1 लाख मानव आहार करने के लिए इसने अपने तीनों पुत्रों को, रजगुण ब्रह्मा, सतगुण विष्णु, तमगुण शिव जी को यहाँ की 3 पदवी दे रखी है। ब्रह्मा शरीर बनावे, जीवों की उत्पत्ति करता है, विषय वासना पैदा करके एक दूसरे में वासना ऐसी भर रखी है कि ये जीव के बस की बात नहीं है कि ये संतान उत्पत्ति ना करे। ये भी बाई फोर्स जबरदस्ती करवाया जा रहा है, विवश किया हुआ है प्राणी को। दूसरे भगवान विष्णु जी में गुण है सतीथी बनाए रखने का, सत्य गुण। सतगुण का अर्थ है, का प्रभाव है, उसका क्या कार्य है, हमारा एक दूसरे में मोह, बान बाही का नाता, माता पिता के अंदर ममता, पति पत्नी में ममता, संपत्ति में अपनापन, जिसके लिए जो है ना जाने हम क्या कर डालते हैं। ये काल का जाल है कि ये प्राणी का यही हृदय फंसा रहे। अंत समय में, मरते समय एक नियम है, जहां आशा तांबासा हुई। अंत समय में जिसमें साधारणा रहेगी उसी को प्राप्त हो जाता है। तो जो भी जैसे बूढ़े हो जाते हैं, वृद्ध हो जाते हैं, तो वृद्ध होने के बाद पोते और पोतियों में ज्यादा ममता बन जाती है। वो प्यारे बहुत लगते हैं, तोतले तोतले बोलते हैं और बड़े अच्छे लगते हैं दादा दादी को, और उनसे बहुत प्यार करता है। मरते समय क्या कहता है बुजुर्ग, मेरे पोते न बुला दे, बस मेरे पोते न बुला दे। वो मर जाता है, पोते मास्ता रह जाती है, फिर बुढ़े का जन्म हो जाता है। मन माने मनुष्य जीवन है तो उसी का कोई पुत्र पुत्री बनकर आ जाएगा, मनुष्य जीवन शेष नहीं है तो उनका कोई बैल भैंस बनकर आ जाएगा, वहीं पर रहेगी ममता, वहीं चक्कर काटती रहेगी। एक किसान था और वो परमेश्वर कबीर देव का पूर्व जन्म का कोई साधक था। कहते हैं परमात्मा, जो जन मेरी शरण है ताका हूं मैं दासे, गेल गेल लाग्या फिरू हूं जब तक धरती आकाश। इस अपने नियम के अंतर्गत परमात्मा उस किसान के पास पहुंचा। किसान के घर पर साधु भेष में प्रकट हुए और किसान से कहा, भाई भक्ति किया करो, परमात्मा का नाम जप लो, ये 2 दिन का जीवन है, सदा मनुष्य जीवन नहीं मिलता, बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। बहुत समझाया। किसान ने कहा, महात्मा जी अभी तो मेरे छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे बड़े हो जाएंगे फिर मैं भक्ति किया करूंगा।
परमात्मा बोले भाई भक्ति तो अभी कर लो, कोई दिक्कत नहीं, काम करते करते भी भक्ति कर सकते हो। नहीं जी मैं तो फिर पक्का लगूंगा, मैं तो पक्का ही लगूंगा, फिर ऐसे कच्चा काम नहीं करता। परमात्मा ने पता है भाई, पता था कि अब काल प्रेरणा है इसके अंदर। चले गए, 4-5 वर्ष के बाद फिर गए, फिर कहने लगा जी बच्चों की शादी कर लो, फिर भक्ति किया करूंगा। मानना नहीं कहे थे। 5-4 वर्ष के बाद फिर गए तो बच्चा की शादी भी हो रही, छोटे छोटे पोते पोतियां ने खिलाने लग रहा के साथ। परमात्मा ने कहा कि अब तो भक्ति कर ले भाई, पोते भी ब्याह भी हो गया, सारे काम हो गए, तेरे बच्चों की शादी भी होगी, अब तो भक्ति कर, भगवान बदले। किसान कहने लगा वाह जी वाह महात्मा जी, आप तो बिल्कुल ही बेलाग आदमी हो, आपने क्या पता कैसे गृहस्थी चलती है, छोटे छोटे बच्चे हैं, बच्चे इनके पिता खेतों में जाते हैं, इन बच्चों ने कौन खिला होगा, यहाँ पर कौन रखेगा, इन बच्चों ने हमारे से बड़े हो लंडे पोते पोतियों को, फिर मैं भक्ति करा करूंगा। परमात्मा बोले भाई ठीक है तेरी सलाह। अब 4-5 वर्ष के बाद परमात्मा फिर गए, पता चला किसान की टिकट कट गई, मृत्यु को प्राप्त हो चुका है। कुछ ही समय बाद मृत्यु को प्राप्त हो गया था और वही उन्हीं के घर में बैल बनकर आ चुका था और उस बैल को उसका बड़ा बेटा खेतों में जोत रहा था। परमात्मा ने घर पे आके पूछा भाई आपके पिताजी कहाँ हैं, दादाजी कहाँ हैं। उन बच्चों ने बताया कि वो तो मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं, 4 वर्ष हो गए। उनका बड़ा पुत्र कहाँ है, वो खेतों में हल जोत रहा है। परमात्मा वहां गए, उस लड़के से कहा बेटा एक बार बैल रोक ले, बैल रोक दिए। उस बैल के कान में परमात्मा बोले भगत जी आप भी मान ले मेरी बात, तेरा जो जीवन छुटवा दूंगा बैल का, अभी तेरी मृत्यु कर दूंगा और तुझे मनुष्य जीवन दिला दूंगा, तू भक्ति कर लेना। अब वो बैल कहता है कि बाबा जी अभी रहने दे तू, मतलब मेरा पीछे पड़े, मेरे स्थान पर कोई और बैल आ गया तो थोड़ा काम करेगा, मेरे बालका का घाटा पड़ जाएगा, तू जा अपना काम करे। अच्छा परमात्मा बोले भाई ठीक है। 4-5 साल में वो बैल का जीवन भी पूरा हो गया, वो सर्प बन गया। सर्प बन गया तो उसको याद आया कि तू धन दाब का आया था वहां पर, 1000-2000 रुपए वो धन दाब रखा जमीन में। अब सर्प बनने के बाद उसको याद आती है तू वहां वो सोना या पैसे इतने दबा रखे हैं, तो वो उनके ऊपर घूमना शुरू कर देता है, वो रह रह कर वहां जाता है। वो एक दिन उनके पुत्रवधुओं ने देख लिया सर्प आ रहा है, उन्होंने अपने पतियों को आवाज लगाई भागियो सर्प भागियो सर्प। अब वो लठ लेकर आए, इतने वो सर्प निकलने लगा मोरी में से, 1-2 डंडा उसकी कमर पर लग गया तो बाहर पड़ा और बुरी तरह तड़प रहा सर्प। बाहर आके परमात्मा कहने लगे बोल किसान, अरे अब भी मान ले मेरी बात, तेरा पीछा छुटवा दो। तब कहता है ये भगवान कोई किसी का को नहीं देख, मैं गया था धन बतान और मेरे हाथ तोड़ दिए मेरे बेटा ने, ई मुझे ले चलो भगवान, मेरे पीछा छुटवा दो, मैं भक्ति कर लूंगा। परमात्मा बोला भाई शरण मत आया, फिर सांकड़ी तोड़वा का आया तू, समझ में आई बात तेरी पर हार्ड तोड़वाए बादशाही करे। निकम्मे जब उसमें तू मान जाता मेरी बात, भक्ति भी करता, बच्चों का भी पालन करता, तेरे घर में भी सुख होता और मोक्ष प्राप्त होता। तो हम ऐसी स्थिति हमारी, ये सतोगुण की कृपा है, श्री विष्णु जी का जाल है ये, जो काल ने इन्हें सतोगुण बना रखा है। ये इनके बस की बात भी बना,
जैसे गीता जी के अध्याय नंबर 14 के मंत्र नंबर 3, 4, 5 में कहा है, काल कहता है गीता बोलने वाला प्रभु कि ये प्रकृति मेरी पत्नी है और मैं सभी प्राणियों का पिता हूँ। मैं इसके पेट में बीज स्थापित करता हूँ जिससे सबकी उत्पत्ति होती है। और इस प्रकृति से, दुर्गा से उत्पत्ति तीनों गुण, रजगुण, ब्रह्मा, सदगुण, विष्णु, तमगुण, शिव जी, इन जीवात्मा को फंसा कर रखते हैं, कर्मों के बंधन में बांधे रखते हैं। कर्मों के बंधन में बांधने के यही तीनों गुण ही कारण है। परमात्मा कहते नहीं, ये तीनों नहीं, ये काल अपने ऊपर नहीं रखता किसी भी बुराई को, ये दूसरे के ऊपर ठोप देता है। इसका मुख्य कारण ये स्वयं ही है। उसके लिए क्या बताया है? ब्रह्मा विष्णु महेश्वर माया और धर्म राया कई है, इन पांचों मिल पर पंच बनाया, वाणी हमारी लइये। अकेले ब्रह्मा विष्णु महेश दोषी नहीं है, ये मूल कारण तो ये काल है। और गीता जी के अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 12 में लिखता है कि मैं ये तीनों गुणों से जो कुछ भी हो रहा है, रजगुण ब्रह्मा से उत्पत्ति, सतगुण विष्णु से स्थिति, तमगुण शिव जी से संहार, इनका मुख्य कारण मैं ही हूं। लेकिन मैं इनमें नहीं और ये मुझ में नहीं, क्योंकि इनसे अलग रहता है। इनको तो पता भी नहीं लगने देता मैं कहाँ रहता हूं। और जब भी कोई कहीं ये प्रकट होता है तो ब्रह्मा विष्णु महेश का रूप बनाकर आता है। तो अन्य लोग समझते हैं मेरे पास विष्णु जी आए थे, विष्णु जी को पता भी नहीं होता वो कौन विष्णु आया था। ये काल का जाल है। तो कहने का तात्पर्य यह है कि ये काल 1 लाख मानव शरीरधारी जीवों का नित आहार करता है। पवित्र विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु महाविष्णु, क्योंकि ये सभी पुराण जो हैं प्रारंभ होती हैं जैसे विष्णु पुराण महाविष्णु अर्थात काल से शुरू होती है और इसकी अंत हो रहा है इसी के पुत्र विष्णु सतोगुण विष्णु की लीलाओं पर। तो यहां लिखा है कि विष्णु जी का प्रथम रूप तो भगवान है, पुरुष जैसा है, लेकिन परम रूप इसका काल है। गीता जी के अध्याय नंबर 11 के मंत्र नंबर 32 में, श्लोक नंबर 32 में कहा है कि मैं बढ़ा हुआ काल हूं अर्जुन, और अब इस समय सभी को खाने के लिए आया हूं, प्रवृत्त हुआ हूं। विचार कीजिए, यदि श्री कृष्ण जी गीता बोल रहे होते तो ये नहीं कहते कि मैं अब आया हूं, मैं अब प्रवृत्त हुआ हूं। वो भूत बोल रहा था उसके अंदर। श्री कृष्ण जी तो अर्जुन के साथ ही थे, पहले से ही साथ थे। और श्री कृष्ण ये नहीं कह सकते कि मैं अव्यक्त हूं, क्योंकि प्रत्यक्ष दिखाई दे रहे थे। अव्यक्त का अर्थ होता है जो हमें दिखाई न दे परंतु वो वस्तु विद्यमान हो, उसको अव्यक्त कहते हैं। अब जैसे ना कोई सुनी सुनाई बात कहता है कि भी मैंने ऐसे सुना है, तो पूछते हैं क्या तू उसको व्यक्तिगत रूप से मिला है, यानी उसके सामने आमने हुआ है? तो ये व्यक्त का अर्थ होता है, संकेत ही ज्यादा समझना। तो उसमें लिखा है कि उस विष्णु पुराण में लिखा है कि विष्णु यानी काल का प्रथम रूप भगवान जैसा है, परमात्मा जैसा है, पुरुष जैसा है, लेकिन वास्तविक रूप इसका काल है। परमात्मा और भगवान प्रभु की परिभाषा क्या होती है कि वो परमात्मा, वो शक्ति जो कभी दुख ना दे, केवल सुख दे, केवल सुख दे, ना किसी का बेटा मारे, ना बेटी मारे, ना कोड लगे, ना उसकी टांग टूटे, ना आंख फूटे, कोई भी कष्ट ना हो, कोई कष्ट ना दे, कभी मृत्यु ना करे, केवल सुख सुख दे, बढ़िया खाद्य भोग पदार्थ में उपलब्ध करावे, उसको परमात्मा कहते हैं। गीता जी के अध्याय नंबर 15 के मंत्र नंबर 17 में 16 में तो 2 भगवान क्षर पुरुष ये ब्रह्म काल का और अक्षर पुरुष ये ब्रह्म का विवरण है कि ये दोनों ही नाशवान हैं और इनके अंतर्गत जितने भी इनके अंतर्गत प्राणी हैं उनका स्थूल शरीर नाशवान है, जीवात्मा नहीं मरती।
फिर 17वें श्लोक में कहा है 15वें अध्याय के गीता जी के कि वास्तव में इन दोनों से भी अन्य है वो पुरुषोत्तम। पुरुष माने प्रभु, उत्तम माने उत्तम, श्रेष्ठ, वास्तविक सही भगवान प्रभु श्रेष्ठ परमात्मा तो इन दोनों से भी न्यारा है। और परमात्मा इति उदाहरते, उसे भगवान कहा जाता है, वो परमात्मा कहलाता है। वो है परमात्मा जो कभी किसी की मृत्यु नहीं करता, किसी का बेटा नहीं मारता, कोई एक्सीडेंट में नहीं मारता, न टांग तोड़ता, न किसी का चीज का अभाव रहता उसके लोक में। वो परमात्मा है, उसको भगवान कहते हैं। वो पुरुष है, उत्तम पुरुष, सही भगवान, श्रेष्ठ प्रभु, वास्तव में परमात्मा वो है। तो यही गीत और वही तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है। आगे ईश्वर है, वो अविनाशी परमात्मा है। इसमें स्पष्ट किया कि वो है भगवान जो भगवान की संज्ञा में होता है वास्तव में। बाकी तो सभी भगवान हैं अपने अपने लेवल के, पर ये पूर्ण परमात्मा नहीं है, और ये परमात्मा की संज्ञा में नहीं है। जैसे कि भगवान का काल, भगवान का प्रथम रूप तो पुरुष है, वास्तव में वो परम रूप उसका काल है। अब ये कैसे कि प्रथम रूप कैसे वो भगवान जैसा है, काल क्यों है? परमात्मा कबीर साहब अपनी प्यारी आत्मा धर्मदास साहब जी को समझाते हुए कहते हैं कि धर्मदास, जैसे कसाई बकरे पालता है और उन बकरों के लिए वो कितनी व्यवस्था करता है, जिसकी रोजाना की 20, 30, 50 बकरों की सेल है, तो वो कम से कम हजारों सैकड़ों की संख्या में बकरे रखता है, बकरे बकरियां, और फिर उनको बड़ी व्यवस्था करता है। चारों तरफ उसका बाड़ा लगाता है, उनकी छाया बनाता है, एक तालाब बना देता है, उसमें पानी का प्रबंध करता है, चारे का प्रबंध करता है। तो भोले पशु उस कसाई को अपना दयालु मालिक मानते हैं, सुखदाई दाता मानते हैं, और सोचते हैं देख हमारा मालिक कितना दयालु है, हमारी कितनी केयर टेक करता है, कितनी संभाल करता है, पानी पिलाता है, चारा डालता है, हमारे लिए सब व्यवस्था बना रखी है। तो इस दृष्टिकोण से तो वो बड़ी आदमी दिखे, दयालु लगे। और सामने जब किसी का बेटा मरो, चाहे बेटी मरो, माँ मरो, चाहे बाप मरो, उसने तो डंडा लेकर ऐसे हाँक ले जाएगा 20, 30, 50 में, और जाकर कड़च करवा देगा। और जब वो जाता है उसमें बकरों के उस स्थान पर, तो बकरे उसको अपना भगवान समझकर हमें चारा चराता है, प्यार देते हैं। वो ऐसे हाथ लगाकर देखता है, वो उसको चाटते हैं प्यार से। वो देखता है कै किलो का हो गया, कितना कमास हो गया, कितने का बिकेगा, और वो उसको अपना भगवान जानकर उससे प्यार करते हैं। परमात्मा कहते हैं ऐसे तुमने ये काल ब्रह्मा विष्णु महेश के पूज्य पिताजी तुम्हें भगवान दिखाई देता है, और वास्तव में ये काल है। जैसे यहाँ पर कितनी बढ़िया पृथ्वी है, सूर्य चंद्रमा अपना अपना कार्य कर रहे हैं, वर्षा हो रही है, बड़े सुंदर आहार बना रखे हैं, सुंदर दरिया बह रही है, नीचे मीठा जल, गर्मियों में ठंडा निकला, सर्दियों में गर्म, और फिर काजू किस्म सेब संतरे, कितना सुंदर बाग बगीचे। न्यू देखें तो यू भगवान पड़ा है, कितना अच्छा भगवान दे, कितनी सुविधा कर रखी। और फिर अखबार में पढ़ते हैं बस खड्डे में गिर गई, 52 मर गए, जहाज डूब गया, 1400 मर गए, भूकंप आया था 1 लाख मृत्यु का प्राप्त हुए, बेटा और बेटी सब खत्म हो गए, एक्सीडेंटों में ना जाने कितने रोज हाहाकार मच रही है। यू के सांग भाई ये कहानी क्या है? अब ये वो कसाई वाला रोल है इसका। ये हमें भगवान नजर आता है और इसको अपना वो आहार नजर आता है। इसलिए वो परमात्मा पूर्ण ब्रह्म इस काल के जाल से हम बलि के बकरों को छुटवाने आता है। परमात्मा कहते हैं जो भक्ति नहीं करते उनके विषय में कहते हैं
खाई खुराक का पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। अच्छी बढ़िया बढ़िया कपड़े सुंदर सुंदर पहन कर खा के अच्छे रोट कहते तो काल का बकरा पल रहा है जो भक्ति नहीं करता भगवान की। खाई खुराका पैन पोशाका यम का बकरा पलता है। इस दुख का निवारण करने के लिए परमेश्वर यहाँ आते हैं, काल के लोक में हमें समझाते हैं। और काल भगवान ने ऐसी व्यवस्था कर रखी है कि इन प्राणियों को पूर्ण परमात्मा के विषय में ज्ञान ना हो जाए, क्योंकि आत्मा को ऐसा जानो जैसे बालक छोटा सा बच्चा अपने माता पिता के साथ मेले में चला जाए। अब मेले में चला जावा उंगली पकड़ के, और वहां वो देखता है कोई खिलौना देखता है, कोई खाद्य पदार्थ कोई वस्तु देखता है, तो माता पिता का उंगली छोड़कर उसको लेने के लिए भाग लेता है। अब माता पिता को ध्यान नहीं रहता है तो वो बच्चा उस मेले में गुम हो जाता है। और जिस वस्तु को लेने के लिए पिता का हाथ छोड़कर गया था वो वस्तु उसको मिलती नहीं। जहां भी जाता है वो धक्के दे देता है, चल पैसे ला। फिर वो रोने लग जाता है, बहुत बुरी तरह रोता है कि पिताजी रहा नहीं, पिताजी से दूर हो गया। तो अन्य लोग उसको थोड़ा बहुत खिलौना दे देते हैं, कोई केला दे देते हैं, उसको खा के फिर भी पिता की याद उसको ज्यों की तो बनी रहती है। ऐसे ही हम अपने पिता से उंगली छुटाए, और पिता के साथ वो बालक मेले में रहता तो उसको सारी चीजें भी मिलनी थी, मेला भी घुमा के दिखावा हो और सारे काम बन जाते। ऐसे हम परम पिता से दूर होकर सब इच्छा से हम वो सुविधा प्राप्त करना चाहते हैं जो हमें नहीं मिल सकती। और हम मेले में बालक जाता है तो एक 8 अन्य आजकल ज्यादा से ज्यादा 10 रुपए ले जाता होगा, और पिता साथ हो तो उसकी जेब में जो पैसे हैं बच्चे की उससे ज्यादा पिता के पास होते, उससे और भी सुविधाएं दिला सकता था। ऐसे ही हम अपनी जेब में जो चवन्नी लेकर आए थे अपनी पुण्य कमाई वो हम बर्बाद कर लेते हैं, और सुविधाएं हमारी फिर भी आवश्यकताएं रह जाती हैं। यदि हम परम पिता की उंगली फिर पकड़ लें तो वो फिर हमें अपनी जेब से और सुख भी दे देता है। तो ऐसे हम सतलोक से अपने पिता की उंगली छोड़कर इस काल का के इस चटक मटक न देख कब आ गए, और इसने हमें कुछ देना ही नहीं था, मजदूरी करवाता है, तेरी कमाई तुझ तू ही खा, और इसके साथ साथ अपना उल्लू सीधा भी करता है। 1 लाख मानव शरीरधारी प्राणियों का नर आहार करता है। जिस समय परमात्मा वहां आकर खड़े हो गए जहां 1 लाख प्राणियों का आहार ये तैयार करता है, काल तपस्या के ऊपर 21वें ब्रह्मांड में एक बहुत बड़ा स्थान है, निरंजन का निज लोक है। वहां पर एक बहुत बड़ी तपत यानी लाल अपने आप गर्म रहती है एक पत्थर की टुकड़ी, उसको तपतशिला बोलते हैं। उसके ऊपर 1 लाख प्राणी सूक्ष्म शरीरधारी प्राणियों को वहां तड़पाता है, उनमें से गंध निकालता है। उस समय परमात्मा पूर्ण ब्रह्म वहां पहुंच खड़े हो गए। कबीर देव अल्लाहू अकबर। परमात्मा के वहां जाते ही जो तपत गर्मी के कारण, उस तपत के कारण जो बेचैनी थी उन प्राणियों की वो दूर होगी। तपस्या जो की तो गर्म है, लेकिन प्रभु शक्ति से उन तपतशिला पर जल रहे प्राणियों को उसकी तपत महसूस नहीं हो रही है। अब जैसे किसी के सिर में दर्द और गोली ले ले तो तुरंत ठीक हो जाए, आराम तो बात करता है। अब सारे बैठे बैठे देख रहे हैं, सामने खड़े हैं कबीर देव, वो चांद सा मुखड़ा, वो सुंदर शरीर भगवान का जिसके देखने का आनंद आवे। तो सभी प्राणियों ने सोचा ये भगवान होगा। हाथ जोड़कर कहते हैं, हे परमात्मा, हे प्रभु, हम कौन से पाप का यहाँ दंड भोग रहे हैं? ये ऐसा कौन सा कर्म है हमारा जो हमें यहाँ भोगना पड़ रहा है? परमेश्वर ने कहा, बेटा ये लंबी कहानी है, ये लंबी कहानी है। सृष्टि रचना के विषय में परमात्मा ने ज्ञान दिया।
क्या बताया? परमात्मा ने उन्हें सृष्टि रचना सुनाई। ये दास सुनाएगा अब आपको, जैसे, क्योंकि हमने उन कथाओं के माध्यम से अपनी पुण्यात्माओं को परिपक्व करना है। आपके हृदय में ये सृष्टि रचना एक रामायण की तरह कंठस्थ करवानी है, क्योंकि इस सृष्टि रचना के जाने बिना आप तत्व ज्ञान को और किसी शास्त्र के ज्ञान को नहीं समझ सकते। ये मास्टर की है, ये मुख्य चाबी है इस तत्व ज्ञान को समझने की। सबसे पहले परमात्मा कबीर देव अनामी लोक में, संस्कृत में अनामे का अर्थ होता है जिसमें किसी प्रकार का कोई अन्य किसी प्रकार का भी कोई रोग ना हो। आमे माने रोग, अनामे माने जिसमें कोई रोग ना हो, अर्थात वहां अकेले परमात्मा है, दूसरी कोई वस्तु नहीं है। वहां कबीर देव जी अन्य रूप में रहते हैं। उनका नाम कबीर देव ही है, उपमात्मक नाम उनका अनामी पुरुष है। अनामी, अनामी तो हम सीधी भाषा में कह देते हैं, वैसे अनामे, अनामी पुरुष नाम उनका। अनामी पुरुष, और पुरुष माने प्रभु, और अनामे लोक है वो, अनामी लोक है। उस अनामी लोक में परमात्मा अकेले थे और हम सभी आत्मा उस परमेश्वर के शरीर में समाई हुई थी। फिर उस परमेश्वर ने उस अनामी लोक से अन्य 3 लोकों की और रचना की। एक अगम लोक, फिर उसके नेक्स्ट आलख लोक, उससे सबसे नीचे का सतलोक। 3 अन्य लोकों की और उत्पत्ति अपने शब्द से की। सतलोक में परमात्मा आकर के सतपुरुष उपमात्मक नाम से प्रतिष्ठित हुए, वही कबीर देव। उसी कबीर देव ने अपने 4 रूप बनाए। अनामी लोक में अनामी पुरुष उपमात्मक नाम, और उसके रोमकूप की शोभा है कि शंख सूर्य एक रोमकूप के तुल्य नहीं है, इतना सुंदर शरीर है। फिर उसके बाद अगम लोक है। अगम लोक में परमात्मा कबीर देव अगम पुरुष नाम से विराजमान है, और वहां पर उनके रोमकूप की शोभा है खरब सूर्य मिला दे, और खरब सूर्य के तुल एक रोमकूप की शोभा है। उसके बाद फिर अलख पुरुष है, अलख लोक है, उसमें अलख पुरुष नाम में परमात्मा स्वयं विद्यमान है। वहां उनके रोमकूप की शोभा है अरब सूर्य, और अरब ही चंद्रमा मिला दे तो भी उनके एक रोमकूप की शोभा अधिक है। और अंतिम जो वहां का स्थायी लोकों में से अंतिम सतलोक है। सतलोक में यही परमात्मा सतपुरुष नाम से, उपमात्मक नाम से है कबीर देव ही, और इनके एक रोमकूप की शोभा करोड़ सूर्य करोड़ चंद्रमा मिला दे उससे भी सुंदर है, ज्यादा तेजो में है। सतलोक में परमात्मा ने, कबीर देव ने अपने शब्द से 16 द्वीपों की उत्पत्ति की, एक ही शब्द से। फिर परमात्मा ने 16 शब्द उच्चारण किए, 16 में से 16 पुत्रों की उत्पत्ति की। प्रत्येक पुत्र को एक एक द्वीप में रहने की आज्ञा दी। अपने पुत्र अचिंत को उन्हीं में से एक अचिंत नाम के पुत्र से कहा कि आप सृष्टि रचना में सहयोग दें। परमेश्वर ने कहा। अचिंत ने अपनी शब्द शक्ति से अक्षर पुरुष की उत्पत्ति की, जिसको परब्रह्म बोलते हैं, परब्रह्म। अक्षर पुरुष ने फिर आगे और उत्पत्तियां करके कम बिगाड़ना शुरू कर दिया। वो परमात्मा की आज्ञा के बिना ही उसने अन्य एक उत्पत्ति की। ये फिर अलग से चैप्टर बनता है, उसको अलग से समझाया जाएगा। अक्षर पुरुष जाकर के वहां एक मानसरोवर बना है सत्यलोक में, अमृत भरा है उसके अंदर। उसमें जाकर के
निंद्रावश होकर सो गया, क्योंकि वहां प्राणों से शरीर नहीं है, श्वासों से शरीर नहीं है। जैसे एक तो टायर ट्यूब होता जिसमें हवा भरी जाती है, आजकल एक ऐसी भी गाड़ियां बन गई हैं जिनमें हवा नहीं भरी जाती उन टायरों में, और वो बहुत तेज भागती हैं। उनका वो टायर ऐसा ही बन जाता है, ट्यूब और टायर इकट्ठे ही बन जाते हैं, उसमें हवा नहीं डाली जाती। ऐसे वो परमात्मा वहां की आत्माओं का, वहां के रहने वालों का, जीवा देव आत्माओं का और साथ में भगवानों का, वहां श्वासों शरीर नहीं है, श्वासों से नहीं चलता। उनका शरीर हार्ड मास से नहीं बना, तेज पुंज से बना है। जब उसको काफी समय वहां सोते हो गया, तब परमात्मा ने उसको जगाने के लिए सतपुरुष ने अमृत उठाया। अमृत वो जल लिया थोड़ा सा सरोवर से और अपनी सबल शक्ति से एक अंडा बना दिया। जैसे जादूगर आपने देखे हो, इतनी मिट्टी लेते हैं और इतना बड़ा पत्थर बना देते हैं, एक छोटा सा कंचा मुंह में डालते हैं, इतना बड़ा पत्थर निकाल देते हैं बना के। तो वो तो जादूगरों का भी जादूगर है परमात्मा। उसने बनाते के देर लगे, उसने जल लिया, जल से अपनी सबल शक्ति से एक अंडा बना दिया, उसमें एक आत्मा प्रवेश कर दी अपनी सबल शक्ति से, अपने अंदर से। वो अंडा नीचे को गया, गड़गड़ गड़गड़ करता हुआ। अक्सर पुरुष जो निंद्रा में पड़ा था वो परब्रह्म, उस गड़गड़ गड़ की आवाज से निंद्रा भंग हुई। निंद्रा जब भंग होती है तो कुछ कोप होता है, थोड़ा सा अपने कोई सूता उठा दे, एक बात आपको मलाल सा होता है, जैसे क्यों उठा रहा है मुझे ये। ऐसे उसने थोड़ा कोप वश उसको देखा अंडे को, किसने? अक्सर पुरुष ने। वो कोप उस अंडे से टकराया, जिससे वो अंडा दो भाग हो गया। उसमें से ये ज्योति निरंजन निकला, जिसको ब्रह्म बोलते हैं, जिसको आगे चल के काल कहलाया। परमात्मा ने आकाशवाणी की आवाज लगाई कि तुम दोनों बाहर आ जाओ। अक्सर पुरुष तू निंद्रा में था, तुझे जगाने के लिए क्रिया करनी पड़ी। तुम दोनों जाकर के अचिंत के लोक में रहो। आगे से कहा कि तुम कोई उत्पत्ति मेरी आज्ञा के बिना नहीं करोगे। परमात्मा ने ये दिखाना था कि ये कल को अपनी अपनी डफड़ी ना बजाने लग जाएं, और सावधान करना था कि तुम्हारे बस की सृष्टि रचना करना नहीं है पुत्रों। इसलिए अचिंत को मना कर दिया कि आगे से कुछ नहीं करेगा तुम। तो सभी सावधान हो गए, क्योंकि हमारे बस का ये काम नहीं है। अचिंत ने अक्सर पुरुष उत्पन्न किया, वो जाके सो गया। बता सृष्टि कैसे रचे, उसको ये बाहर नहीं निकाल सकता था। इसलिए उनको अपनी अल्पज्ञता और अपनी शक्ति से परिचित भी करा दिया, अवकाश से परिचित करा दिया बच्चों को कि आने वाले समय में ये फिर बकवाद ना करें। उसके बाद परमात्मा ने हम सभी आत्माओं को अपनी सबल शक्ति से अपने शरीर से बाहर प्रकट कर दिया, और वहां अपना मनुष्य जैसा शरीर है। वहां अपना मनुष्य जैसा ही शरीर है, तेज पुंज। ये ऐसा शरीर नहीं है, ये तो समझ लो मिट्टी का बनी हुई मूर्ति है, और वहां सोने से बन जाएगी इस ये मूर्ति। बस इतना समझो, वो तेज पुंज का जो मटेरियल है वो कभी विनाश नहीं होता। हम वहां रहेंगे, वहीं ये रहने का स्थान है। अब देखो अपना कितना बढ़िया दिल लग रहा है यहाँ बेटे और बेटियों में, कार और कोठियों में, और शाम का पता नहीं सुबह के होगा के संग में। आज कोठी है, कल मनमाने गलियों में कुत्ते बन के लेट लगानी पड़ेगी। यहाँ कोई जीवन नहीं है। बेशक ये कितना बढ़िया आपको लगे है, ये अच्छा स्थान नहीं है, ये अस्थायी है, और वहां सदा सुखी रहेंगे। जो तो क्रियाएं ये दास आपको बताएगा, इस आधार से आप सीधे सतलोक जाओगे और कहीं ठिकाना नहीं रहेगा आपका। गीता जी के अध्याय नंबर 8 के मंत्र नंबर 1 में अर्जुन ने पूछा, हे परमात्मा, आपने जो अध्याय नंबर 7 के मंत्र नंबर 29 में कहा है कि उस तत्व ब्रह्म, उस परमात्मा को जानने के उपरांत और सारे आध्यात्मिक ज्ञान से परिचित होने के उपरांत प्राणी
केवल उस जन्म मरण से छूटने का ही प्रयत्न करता है। तो कौन है वो परमात्मा? वो तत्व ब्रह्म किम पुरुषोत्तम, वो तत्व ब्रह्म कौन है? तो 8वें अध्याय के 3 श्लोक में बताया है कि वो परम अक्षर ब्रह्म है। ये क्षर ब्रह्म, ज्योति निरंजन, अक्षर ब्रह्म ये पर ब्रह्म, और परम अक्षर ब्रह्म वो पूर्ण ब्रह्म सत्पुरुष है। उसके पाने की विधि बता रहे हैं, उसके पाने की विधि बता रहे हैं कि मेरी भक्ति करनी है तो मेरा नाम भी जप, मेरे में मन वाला हो, युद्ध भी कर, मुझे प्राप्त होगा। 8वें अध्याय के 5वें और 7वें मंत्र में, 8वें अध्याय के गीता जी के 6ठे मंत्र श्लोक में कहा है कि ये नियम है अर्जुन, जो अंत समय में जिस भावना से जिसकी पूजा करता हुआ प्राण त्याग कर जाता है, यानी उस भक्ति की कमाई से उसी को प्राप्त होता है। इसलिए जो उस परमात्मा 8 अध्याय 8 के मंत्र श्लोक 8, 9, 10 में 3 मंत्रों में स्पष्ट कहा है कि उस कवियम मान उस कबीर देव परमात्मा की जो साधना करता हुआ अंत समय में प्राण छोड़कर प्राणी जाता है, तो उस भक्ति की कमाई के आधार पर उसी को प्राप्त हो जाता। दैट्स ऑल। तो यही है कि जैसे ये साधना आपको दास बताएगा, इसके करने से आप सीधे सतलोक जाओगे। यहाँ आपका ठिकाना को नहीं रहे, आपका संस्कार ही नहीं बनेगा यहाँ का। जैसे हम पाप कर्मों के आधार पर नरक जाना ही जाना होता है, पुण्य से स्वर्ग जाना ही जाना होता है, फिर 84 लाख में आना ही आना होता है। ये नियम है। और इस विधि से आपके पाप कर्म जो स्वर्ग और नरक में जाने वाले हैं वो खत्म कर दिए जाएंगे। यहाँ के जो पुण्य लेवल के पुण्य है आपके, ये पुण्य भी खत्म कर दिए जाएंगे, इनको कन्वर्ट कर दिया जाएगा आपकी भक्ति कमाई में सतलोक जाने के लिए। जय कम रह गीत है आपके यहाँ से पुण्य और पाप का गति कैंसिल करना पड़ेगा, तब ऊपर चलेंगे। ऐसा फिर आपके केवल वो संस्कार रह जाएंगे जो सतलोक जाने वाले, ले जाने वाले। ये परमात्मा का काम है, आपका नहीं। आपका काम इतना जैसा ये दास बताओ उस तरफ लगे रहना है। तो फिर हम सतलोक चले जाएंगे, वहां जाकर के हम फिर सुखी सदा रहेंगे। वहां मनुष्य सदृश शरीर है, ज्यों का त्यों ऐसे परिवार होगा वहां पर सब आहार होंगे, बाग बगीचे होंगे, कोई काम नहीं, एक केवल ईश्वर चर्चा। अब जैसे अब आप यहाँ बैठे रहो 1 हफ्ता, 10 दिन, 15 दिन सत्संग चले, आपको कितना आनंद आओगा। परमात्मा की चर्चा बनाया भोजन बता, फिर कौन डले ढूंढता होगा वहां मजदूरी करने के लिए, कौन खड़ा होगा वहां लेकर बंदूक बॉर्डर पे। हाँ, वहां जाने के बाद ये सब क्रियाएं खत्म हो जाएंगी, कोई काम नहीं है और कोई द्वेष नहीं, कोई राग नहीं, अपना और पराया नहीं, एक भंडार में एक जैसा आहार, एक जैसा बिछौना, एक जैसा बर्ताव, आप पे द्वेष नहीं। यहाँ आप रहते हो स्वयं आकर तो बेसिक आप खेचा टाणी बना लो एक दूसरे से कि यो मेरा गदला, उठ मैं बैठूंगा, सारे एक जैसे बचे हुए हैं, सब एक जैसा मैट है, जहां जगह मिल जाए वहीं बैठ जाए, एक जैसा आहार है, द्वेष ही नहीं है। तो 1 महीना रुक के देख लो, जब कुछ भी याद आ जाओ तो आपके, तो वो सतलोक में हम ऐसे रहेंगे, बड़ा आनंद आएगा। कोई दो इधर तो मुंह करके भी नहीं सोएंगे, वहां चले गए थे, आप देख लेना, वहां से फिर आपको ये सब दिखेगा। और यहाँ ऐसा दिखेगा जैसे जख्म के अंदर कीड़े चल रहे हों, हमारी ऐसी स्थिति है, इतना गंदा स्थान है। जैसे शराबी शराब पीकर किसी गंदी नाली में गिरा हो और वहां गंद में गिरा हो, कुर्डियों पर पड़ा हो, तो उसको कोई कहे भाई उठ ले, तू गंदी जगह पर पड़ा है, तो वो कहता छेड़ना मौज हो रही है, मत छेड़ा मौज हो रही है। आज वो उठे, उसकी वो नशा टूट जाएगा, फिर उसको कोई बताएगा कल आप यहाँ पड़े थे देख गंद में, तो वो नो कहेगा सचमुच यहाँ था मैं, ऐ तेरे जी। फिर कसम खाओगा शराब नहीं पीऊं, शाम ने फिर वह गुटी लाए पाओ, वहीं पड़ा फिर पाओ। तो जब हम वहां चले जाएंगे तब ये गंद दिखाई देगा। अब तो ये ठाठम ठाठ लजनामा हमने, क्योंकि कबीर ये माया अटपटी सब घट आने अड़ी, किस किस को समझाऊं या कुएं भांग पड़ी। एक ही कुएं का भांग युक्त जल सभी ने पान कर रखा है।
आप सुन रहे थे जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन। अधिक जानकारी के लिए विजिट कीजिए हमारी वेबसाइट www.jagatgururampalji.org। संत रामपाल जी महाराज जी के शुभ आशीर्वाद से पूरे विश्व भर में 500 से भी ज्यादा नाम दीक्षा केंद्र हैं, जिन पर संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा ऑनलाइन निशुल्क नाम दीक्षा दी जा रही है। अपने नजदीकी नाम दीक्षा केंद्र का पता करने के लिए संपर्क करें 8222880541।